इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। हम सभी को वाणी से कृतार्थ सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म जो है वह दो रूप में जिंदगी में आता है। एक तो जब व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्तियों को जानना चाहता है, अपने स्वयं के ही वैभव को भोगना चाहता है और स्वयं के अस्तित्व को स्वयं की सत्ता से पहचानना चाहता है, ऐसे महामना समस्त निमित्तों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि वो भगवान का भी सहारा नहीं लेना चाहते, यहाँ तक कि वो हवाओं का भी सहारा नहीं लेना चाहते, यहाँ तक कि वो जीवन जीने के जो साधन हैं उनको भी ठुकराने का प्रयास करते हैं। और जब जब उनकी मौत आती है उस समय वो एक ही वरदान मांगते हैं कि जिन जिन चीज़ों के कारण से हमारी जिंदगी आज चलती रही है, मैं जीता आया हूँ, उनके बिना मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। कल हमने प्रसंग कहा था गड़ा के अंदर, आप वायु के बिना नहीं जी सकते, आप जल भोजन के बिना नहीं जी सकते, ये संसारी व्यक्ति का नियम है। लेकिन इन्हीं संसारी व्यक्तियों में कुछ लोगों के मन में ये भाव जागता है कि भली मेरे ये उपकारी हैं, लेकिन उपकार जब भी हम किसी से उपकार स्वीकार करते हैं तो वो हमें कर्ज बन जाता है। अपनी ये बहुत बड़ी भूल होती है कि कर्ज हम उसे ही मानते हैं जिसे वापस करना पड़ता है। कर्ज हम उसे ही मानते हैं जिस पर ब्याज देना पड़ता है। लेकिन एक कर्ज वह भी है जो वापस नहीं देना पड़ता, वो लेता नहीं है, लेकिन तुम कर्जदार माने जाते। वो लेगा नहीं, वापस नहीं लेगा। हवाएं हमें ऑक्सीजन देती हैं, कर्ज में नहीं देती हैं। वो हमसे वापस हवाएं ब्याज से नहीं देंगे, लेकिन हम इनके कर्जदार हैं। एहसान है, हमें इसके बदले बहुत कुछ पुण्य खर्च करना पड़ता है। लोग समझते हैं कि जो वस्तु पैसे से खरीदी जाती है वही व्यापार है, जिसके बदले में पैसा देना पड़ता है वही ब्याज है। लेकिन सर्वज्ञ प्रभु महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान से खोजा, तुम्हारे ऊपर जो परम उपकार कर रहे हैं
वो भी तुम्हारे लिए कर्ज है, उसमें भी तुम्हारा पुण्य क्षय होता है। हम एक श्वास लेते हैं, वायु का है हमसे वापस नहीं लेगी, लेकिन एक बार की श्वास लेने के लिए हमने जो कुछ भी 24 घंटे के अंदर अर्जन किया है, पुण्य धर्म जितना भी किया, उसका जितने भी कारण हमारे ऊपर हैं उन सब में बट जाता है। हम खोखले के खोखले रह जाते हैं। जिंदगी भर हमने पुण्य किया, लेकिन मरने के बाद पुण्य के खाते में कोई पुण्य नहीं मिला। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो पुण्य नहीं करता हो, चाहे वो बुद्धिपूर्वक हो अथवा अबुद्धिपूर्वक। हर व्यक्ति पुण्य बांधा है। पेड़ पौधे भी पुण्य बांधते हैं। पेड़ पौधों को भी शाता कर्म का बंध होता है। पेड़ पौधे भी त्रस नाम कर्म को बंद करते हैं। पेड़ पौधे भी वज्र सम नाराज संघनन का बंद करते हैं। निगोदिया जीव है, निगोद में पड़ा है और इतना बड़ा पुण्य बांधता है निगोदिया जीव, वहां कौन सी भैयावृत्ति की। वज्र सम नाराज संघनन धारी निगोद से निकला हुआ जीव आया, जो आज तक कभी निगोद से नहीं निकला था। 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के कितना पुण्य बांधा। दो मत मिलते हैं, लेकिन वो बीच की जो गुंजाई का काल था वो तो बहुत थोड़ा था, बहुत थोड़ा, मिनटों का था। सारा काल तो निगोद में जीता। निगोद में रहने वाले जीव ने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, अनादिकाल से निगोद में था। मर करके वो इतना पुण्य बांधा कि मनुष्य बन गया। इतना पुण्य बांधा कि संगी पंचेंद्री 5 इंद्रियां मिली। इतना पुण्य बांधा कि मन मिला। इतना पुण्य बांधा कि चक्रवर्ती का कुल मिला, चक्रवर्ती के बेटे हुए। कितना पुण्य, कितना पुण्य। अच्छे अच्छे लोग धर्मात्मा ये पुण्य नहीं बांध पाते। चक्रवर्ती के यहां बेटा पैदा होना, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना। आदिनाथ उन 923 पुत्रों के दादाजी थे। तीर्थंकर का दादा होना पुण्य की चरम सीमा। कब बांध लिया उसने ये पुण्य। चक्रवर्ती का बेटा, वज्रसम नाराज संघनन, और इतना संघनन निगोद से आकर के समोषण में जाना, इतना पुण्य के समोषण में जाकर के दीक्षा लेना, इतना पुण्य के दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाना। यानी पुण्य निगोदिया भी बांधता है। अपन सोचते हैं कि हम ही पूजा पाठ करते हैं, हम ही मालाएं फेरते, हम ही स्वाध्याय करते, हम ही मुनि व्रत पालन करते, सो पुण्य बंद होता है। नहीं, जन्मता है, मरता है। जिंदगी देखना कितनी छोटी है। एक श्वास में 18 बार तो जन्मना है और 18 बार और उसी में पुण्य बांधना है। तुम्हें तो बहुत समय मिला। उतने से छोटे काल में इतना पुण्य बांधना, इतना पुण्य बांधना कि चक्रवर्ती का बेटा हो जाना। इसलिए पुण्य बंद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। सब चारों गति के जीव पुण्य बंद करते हैं। पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब पुण्य बंद करते हैं। सांप छछूंदर सब पुण्य बंद करते हैं। 84 लाख योनियों में ऐसी एक भी योनि नहीं है जो पुण्य का बंद ना करते हो, पुण्य बंद के परिणाम ना करते हो।
जब इतना निरंतर पुण्य का बंध होता है, हो रहा है, उसके बावजूद भी वो कंगाल है, उसके बावजूद भी उसके खाते में पुण्य नहीं है, कहाँ जा रहा है सारी कमाई? कहाँ जा रही सारी कमाई? कौन ले जा रहा है? सारे शास्त्रों में पढ़ा तो 24 घंटे में व्यक्ति पुण्य का बंध ज्यादा करता है। 24 घंटे में व्यक्ति शांत परिणामी ज्यादा रहता है कि क्रोध में ज्यादा रहता है? चलो यहां से समझाता। 24 घंटे में तुम शांत ज्यादा रहते हो कि क्रोध ज्यादा करते हो? किसको ले लूं? सबसे ज्यादा क्रोध यही करता है, कहलाया सब। देखो, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। बोलो कैलाश बाबू, 24 घंटे में गुस्सा ज्यादा करते हो कि शांत ज्यादा रहते हो? बोलो ना। शांत। अभी शांति तो बैठा है, देखो कितना शांत है ना। अपन लोग सब क्रोध बहुत कम करते हैं, शांत ज्यादा रहते हैं, द्वेष कम करते हैं, शांत ज्यादा। राग भी 24 घंटे नहीं होता, राग भाव भी कुछ सीमित जागता है, और राग भी जागता है तो अप्रशस्त नहीं होता, प्रशस्त राग ज्यादा जागता है, शांत ज्यादा रहता है। पाप कम करता है, पुण्य ज्यादा करता है। पाप के भाव बहुत कम होते हैं जीव के, पुण्य के भाव ज्यादा होते हैं जीव के। क्योंकि पाप करने के लिए व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं से भयभीत रहता है, डरता है, लोकलाज रहती, कानून का डर रहता है। लेकिन पुण्य भाव करने के लिए किसी के डरने की जरूरत नहीं रहती। और जब मैंने कर्म सिद्धांत देखा तो सबसे ज्यादा 24 घंटे में व्यक्ति साता कर्म का बंध ज्यादा करता है, असाता नहीं। अशुभ कर्मों का बंध बहुत कम होता है। घातिया कर्मों को छोड़ देना, अघातिया के पुण्य पाप की व्याख्या। पाप कर्म का बंध बहुत कम करते हैं जी। भली पाप करता है लेकिन पाप कर्म का बंध बहुत कम करता है, क्योंकि बहुतायत पाप व्यक्ति करता नहीं है, करना पड़ते हैं। आप कितने कार्य हैं, जितने पाप हैं जो शौक से करते हो। रोटी पर अग्नि जलाते हो बनाने के लिए, शौक से जलाते हो कि जलाना पड़ती है? चूल्हे पे अग्नि जलती है रोटी बनाने के लिए, जलाना पड़ती है कि शौक से जलाते हो? नहाना पड़ता है कि शौक से नहाते हो? ज्यादातर शौक से नहाते हो कि ज्यादातर तुम्हें नहाना पड़ता है? शौक से तो कभी कभी स्विमिंग पूल में चले गए। बहुतायत तो श्रावक होने के नाते सुबह नहाना धोना तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी बन गई एक, नहाना है, बिना नहाए भोजन नहीं करना। शौक नहीं, शौक से नहाना बहुत कम होता है, लेकिन हम जैनी हैं, नहा के भोजन करना चाहिए, ये भाव ज्यादा आता है। सुबह से नहा धो करके जाओ। और भी जितने पाप होते हैं संसार में, आरंभ, परिग्रह, व्यापार, धंधे के जितने होते हैं, व्यक्ति शौक में बहुत कम करता है। करना पड़ते हैं जिंदगी के लिए, लेकिन शौक नहीं। और कई बार तो पश्चाताप भी करता है कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियों को हमने सर्वे किया, उसमें सबसे ज्यादा हम पुण्य करने वाले पाए गए। सबसे ज्यादा हमारी कमाई, और सबसे ज्यादा दुनिया में कोई कमाई करने का साधन है तो उसका नाम है जैनी। सबसे ज्यादा कमाई है इसकी, सबसे ज्यादा कमाता। धन को तो दुनिया मानते हैं जैनी लक्ष्मी पुत्र होता है,
और आज मैं कर्म की दृष्टि से कह रहा हूं, पूर्णबंध जैनी करता है। क्योंकि कुल परंपरा से जन्म लेने पर ना जाने कितने पाप तो वैसे ही छूट गए जन्मते ही। अब तुम्हारे बाप दादों ने कभी मांस खाया ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लिया, छोड़ने की जरूरत नहीं, वो तो जन्म से। जैन कुल में जन्म लेने से कितने पाप बच गए आपके। यदि यही जन्म मनुष्य होकर के अमेरिका में जन्मे होते, किसी मांसाहारी कुल में जन्मे होते, तो सुबह से बकरा मुगरा काट रहे होते। हाँ, मनुष्य होकर के भी, और तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हारी परंपरा से चल रहा है। किसी शराबी की यहां जन्मते होते तो सुबह प्रवचन में नहीं आते, किसी शराब की बोतल खोल के बैठे होते। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने मात्र से इतने पापों से बच गए, इतने पापों से बच गए, बहुत। एक बार पूज्यवर आचार्य महाराज संलेखना के अतिचारों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा अपन को बहुत फायदा। उसमें लिखा था कि मरते समय पूर्व में गृहस्थ अवस्था में जो सुख दुख भोगे हैं उनकी याद कब मरते समय। बोले अपन लोगों को बड़े फायदे हैं, क्योंकि अपन ने गृहस्थ अवस्था में ना ज्यादा सुख भोगा है ना दुख भोगा। क्या याद आएगी? खाक क्या याद आएगी? बोलो। अब तुम्हें यदि मुनि महाराज बन जाओ और तुम्हें याद आएगी तो क्या क्या याद आएगी? तुमने किए ही कर्म इतने। उनके लिए संलेखना में, ये ग्रस्त जब संलेखना लेता है उसकी संलेखना बिगड़ने की चांस ज्यादा है। वो संलेखना में लेटे लेटे उसको अतीत में जो उसने भोगे हैं उनको याद आ गया, सुखानुबंध, उसको स्मृति आ गई। हमारा एक मकान था, हमारा एक व्यापार था, हमारा ये धंधा था, हमारा ये धन था, उससे मेरा झगड़ा था, उससे मेरा राग था। संलेखना बिगड़ गई। बोले अपन लोगों ने तो इतनी छोटी अवस्था में दीक्षा ले ली, याद आएगी तो काहे की आएगी? गिल्ली डंडा की, और क्या आएगी? क्या आएगी? बोले गिल्ली डंडा की। अधिक से अधिक आएगी तो साइकिल चलाने की आएगी। आचार्य जी के बचपन में क्या याद है? अधिक से अधिक आएगी तो पढ़ाई लिखाई की याद आएगी। अधिक से आएगी तो एक आध दोस्त मुझसे कोई झगड़ा टंटा, और दोस्तों के झगड़े रहते तो यूं होते। 90% हम लोगों की संलेखना मन से बिगड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जो जिंदगी में व्यक्ति ने किया नहीं उसकी याद कभी आती नहीं। किया ही नहीं तो याद क्या आएगा? स्मृति में क्या आएगा? तो वैसे 90% संलेखना हम लोगों की अच्छी हो जाएगी। ऐसा ही आप लोगों को मैं कह रहा हूं, आप जैन कुल में जन्म लेकर 90% पापों से तो अपने आप बच ही गए, क्योंकि आपका कुल जैन है। तो सबसे ज्यादा पुण्य कमाई है मुनि महाराज की, सबसे ज्यादा कमाई होती है हमारी, बहुत कमाई। 24 घंटे मेरी तो इतनी कमाई है कि मैं उसका हिसाब ही नहीं रख पाता। हिसाबी किताब नहीं, कहां तक गिने, कितना गिने। सवेरे 3:30 बजे से कमाई शुरू होती है, शाम के 10 बजे तक चैन नहीं है, समय नहीं, फुर्सत नहीं। सुबह उठे तुरंत प्रतिक्रमण में बैठ गए, सामायिक में बैठ गए, स्तुति करने बैठ गए। 24 घंटे में पूरे कमाई तो है। बताओ साधु अशुभ करते हुए कब पाया जाता है? शुभ करते हुए। सुबह उठे सब, सुबह से 3:30 बजे से कमाई। तुम्हारी दुकान आज तक किसी जबलपुर में किसी की दुकान 3:30 बजे नहीं खुलती, और कमाई चालू हो जाए
संसार में एक मुनि महाराज हैं जिनकी दुकान की कमाई की दुकान 3:30 बजे खुल जाती है और वहीं से कमाई चालू, पुण्य का बंद चालू, पाप का क्षय चालू, और एक से बाद एक प्रतिक्रमण में जितनी कमाई, फिर सामायिक में उससे ज्यादा, स्तुति में उससे ज्यादा, और फिर कभी बहिर्मुखी होते हैं तो स्वयं कमाई करके तुम्हें कमाई कराते, वो कमीशन अलग है, मेरी ओरिजिनल कमाई अलग है। और प्रवचन दे करके जो तुम्हें पुण्य से लगाता हूं वो कमीशन अलग है। मैं ऐसे ही फोकट में दलाली में काले हाथ नहीं कर रहा हूं, रे ध्यान रखना। ऐसी गर्मी में तुम्हारी कॉलोनी घूम करके और तुम्हारी कॉलोनियों को माला माल कर रहा हूं। ओह, जितने लोग आज तुम प्रवचनों से प्रभावित होकर नियर अबाउट अरब तक पहुंचने वाला है, कितना दान हो गया होगा अभी 1-1.5 महीने में? थोड़ा बहुत होगा, 75 से तो ऊपर पहुंच गया होगा। अब इतना तुम्हारा धन पाप में जाना था, आया किससे था? पाप से। धन कभी पुण्य के रास्ते से आता ही नहीं है, उसको कमाने के लिए आरंभ परिग्रह करना ही पड़ेगा, राग द्वेष करना ही पड़ेगा। तो आने का दरवाजा पाप का था और वो स्वयं पाप रूप है। और सही बताना, जो तुमने दान दिया है वो कहीं ना कहीं जाता कि नहीं? कहीं ना कहीं जाता, कोई ना कोई पाप में जाता, कोई ना कोई ऐसो आराम में जाता, कोई ना कोई परिग्रह में जाता। कोई एक आध प्लाट लेके डालते, एक परिग्रह और बढ़ाते, एक मकान लेके डालते, एक परिग्रह और बढ़ाते। कुछ नहीं होता तो पुरानी गाड़ी नया मॉडल बदल डालते। पैसा है तो क्या करें, पुरानी हटाओ और नया, पुरानी ठीक ठाक गाड़ी है लेकिन अब महाराज जी बदल क्यों ना, भैया गाड़ी अच्छी तो है, और महाराज जी नया मॉडल आ गया। ये नए मॉडल पे तुम्हारा मन मचला किस लिए मालूम? तुम्हारी जेब में 2 पैसे थे तब मचला। यदि 2 पैसे नहीं होते तो सेकंड हैंड खरीदते फिरते। ये सब कहीं ना कहीं पाप में जाता। आज 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपया आपका जो पाप में जाने वाला था उसको मेरे निमित्त से पुण्य में कन्वर्ट कर दिया। ओह, कोई बना लेता, कोई मकान, कोई प्लाट ले लेता, और उसने 24 ले ली, सास में तीर छेद। ना जाने किस पाप में गमाता, पंच कल्याणक में जाके इंद्र बन गया। पैसा तो कहीं ना कहीं जाता, नहीं जाता तो तुम छोड़ के जाते, कुछ ना कुछ अनर्थ कराता। परिग्रह विग्रह मूड होते। धन कभी भी हो, नियम से वो कोई ना कोई पाप जरूर कराएगा, उसका नेचर है। आंख खुलेगी वो कुछ ना कुछ दिखाएगी, कान खुलेंगे कुछ ना कुछ सुनाएंगे। जब तक वो धन पाप न करा पाए उसके पहले उस धन से धर्म की घोषणा कर दो। बस अब तुम्हारे पास नहीं भी है तो भी तुम भोली ले लेते हो, ले लेना चाहिए, क्योंकि अब कमाओगे भी तो किसके लिए कमाओगे? देखना, एक बार मैंने कहा था मंदिर में ही पुण्यबंद नहीं होता। बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं, मंदिर में ही पुण्यबंद नहीं होता, बाथरूम में भी होता है। जो पुण्यबंद मंदिर में कर रहे हो वही पुण्यबंद बाथरूम में। जो पुण्यबंद तुम अभिषेक करते कर रहे हो वही पुण्यबंद नहाते समय। जैन दर्शन की एक बहुत अलौकिक खोज है। बस तुम्हें इतना सा करना है। कहाँ जा रहे हो? बोले नहाने के लिए। बोले क्यों? 3 व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति कहेगा
कहाँ जा रहा है? बोले नहाने के लिए। बोले क्यों? फ्रेश होने के लिए, थोड़ा गर्माहट लग रही है, फ्रेश होना है, फ्रेश होना है। ये अय्यास आदमी है, इसको पाप का ही बंध होगा, क्योंकि फ्रेश होने जा रहा है, अशुभ कर्म का आश्रय होगा। दूसरा व्यक्ति होगा, वो क्या क्यों नहाने जा रहा है? यार गंदा हूं ना, कल से नहा ही नहीं, गंदा हूं ना, गंदगी में पैर पड़ गया ना, गंदा हो गया हूं ना। अब दूसरा व्यक्ति फ्रेश होने नहीं जा रहा है, शौक के लिए नहीं नहा रहा है, ठंडाई के लिए नहीं नहा रहा है, बेचारा गंदा हो गया तो गंदगी साफ करने के लिए नहा रहा है, मजबूर है। इसको कम पाप का बंध होगा, बहुत कम, क्योंकि मजबूर है, गंदा हुआ है, इसलिए नहाना जरूरी है। गंदे पर में नहीं नहाऊंगा तो और बीमारी हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। तीसरा व्यक्ति जैनी है। पहला व्यक्ति तो दुर्जन है, दूसरा व्यक्ति बनिया है, और तीसरा व्यक्ति जैनी है। दो जैनियों टनाटन जादूगर। पुण्य का बंद खोल रहा हूं। कहाँ जा रहा है? बोले नहाने के लिए। बोले क्यों? पता नहीं है, बिना नहाए भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता है, इसलिए नहा रहा। गजब हो, गजब। तुम्हें मालूम नहीं है महाराज जी आए हैं चौके में, हार बिना नहाए दूंगा क्या? उसने नहाया भी तो अभिषेक के लिए नहाया, नहाया तो आहार के लिए नहाया, नहा तो धर्म कार्य के लिए कहा नहाया। अब जैसे उसने कहा मैं नहा रहा हूं, क्यों? ध्यान रखना। कोई महाराज बोले, कोई जिनवानी बोले कि नहा लिया कर, और नहाने में कोई कहे देख नहाने में पाप का बंध होता है, एक बूंद में 36,450 जीव मरते हैं, इसलिए तुम्हें नहीं नहाना चाहिए। अब तुम्हें हमने पापी ठहरा दिया कि नहीं? एक बूंद में कितने जीव मारते हो? 36,450 जीव। और नहाने में कितना बाल्टी लगता है? एक बाल्टी के 2 बाल्टी। तो एक बाल्टी में कितनी पानी की बूंदें हैं? एक दिन गिनना, और जितनी बूंदें निकले उसमें 36,450 का गुणा कर देना। इतने जीवों की हत्या करते हो तब तुम नहाते हो। सुन रहे हो रे हत्यारो? ये तो अकेले नहाने की है, अभी और जो कार्यों में लेते हो, एक दिन भर में कितने लीटर पानी मान लो एक व्यक्ति का, सब फ्रेश वगैरह, नहाना धोना, कपड़े लत्ते सब, एक व्यक्ति का 5 बाल्टी, 4 बाल्टी। अब 4 बाल्टी में बूंदें कितनी है? बूंदें गिनना। एक खाली बाल्टी रख देना और एक दिन उंगली डाले। इतने जीव मारते हो तब तुम एक दिन की जिंदगी जीते हो, एक दिन के साफ कपड़े पहनते हो, एक दिन के तुम नहाते हो, एक दिन का तुम टॉयलेट बाथरूम जाकर के निर्वृत्त होते हो। इतने जीवों की हत्या पर तुम्हारा एक दिन टिका है, मान लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने जीवों की हत्या, ये तो मैंने जल काय की कही, अभी वायु का है। एक श्वास जब लेते हैं असंख्यात जीव मरते हैं। वनस्पति का है, यानी दिन भर में तुम वनस्पति का है कितने जीव? एक पत्ते में इतने जीव हैं महानुभाव, जितने अभी तक सिद्ध हो चुके हैं उससे भी अनंत गुणे जीव एक सब्जी के पत्ते में होते हैं। और एक दिन में किलो आधा किलो सब्जी तो खा ही लेते हो, और एक अंगुल के प्रमाण में अनंत जीव होते हैं। जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, कितने अग्नि जला रहे हो, लाइटें जलती हैं, सब असंख्य है। कुल मिला करके अनंत जीवों का जब मारता है व्यक्ति, तब एक दिन की जिंदगी जीता है।
अब इतनी हत्या करने वाला, इतना पाप करने वाला कितना पुण्य कमाए? इतनी हत्या करने वाले को जमानत मिलेगी? हैं? अरे एक दो आदतन अपराधी हो, उसी की जमानत खत्म हो जाती है। कुछ मर्डर केस ऐसे होते हैं जिनमें जमानत ही नहीं होती, और तुम्हारी तो प्रतिदिन की अनंत जीवों के मर्डर कर रहे हो, अनंत जीवों को मार रहे हो। कौन जमानत लेगा तुम्हारी? कौन तुम्हें बचाएगा? दुर्गति निश्चित है, और ऐसी दुर्गति होगी, एक एक बूंद पानी को तरसोगे, एक एक पेड़ की हरियाली को तरसोगे, एक एक श्वास लेने को तरसोगे। एक गजबी जमीन तुम्हारे पास नहीं होगी, एक गजबी हवा लेने के लिए श्वास लेना मुश्किल है। इसलिए जब आपको ये आरोप लगाया जाए, आपको इतना पापी ठहराया जाए, आपको इतना हत्यारा ठहरा जाए, थोड़ा बहुत जुआ रेंग रहा है कि नहीं? शर्म से माथा झुका लो रे। एक दिन की जिंदगी पर कितने जिंदगी बर्बाद हो रही है? एक दिन की जिंदगी पर, एक दिन के जल के निर्माण पर कितने जीवों का नाश होता है। तब तुम फ्रेश होते हो, तब तुम कुर्ला करते हो। जब मैंने इस शास्त्रों में पढ़ा, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। इतने जीवों का विनाश एक दिन की जिंदगी कह रहा हूं, 100 साल की, 50 साल की। अब क्या कर रहे हैं? जैनी हो आप, अहिंसक हो आप, अब क्या करें? श्वास लेना बंद करो। अब एक ही उपाय है, नहाना बंद करो, हरी खाना बंद। दो में से एक कोई चुनो। या तो इतने हत्याओं के पाप को सिर पर लाद के मरो, और या फिर इन चीजों में इतनी हत्याएं होती हैं, मैं आज से इन सब क्रियाओं का त्याग करता हूं। नहाने में इतने जीव मरते हैं, आज से मैं नहीं नहाऊंगा। और नहीं मानते हो तो मैंने बता दिया, इतना पाप लाद के मरोगे तो कहां जाओगे? दो में से एक रास्ता पसंद करो। या तो आज से इन सब चीजों का उपयोग बंद करो, अन्यथा इतनी पाप की गठरी बांध के मरो, मरना पड़ेगा। दोनों में से एक रास्ता चुनो, जल्दी चुनो। आज से नहाना करना बंद, है? टॉयलेट बाथरूम जाना बंद, कपड़े धोना आदि बंद, चलेगा? तो फिर क्या दूसरा जो दंड मिलेगा वो भोगने को तैयार हो? निर्णय करो। या तो आज फैसला होना चाहिए, या तो आज से इन सब चीजों का बंद करो। ये आगम की वचन है, सर्वक की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मेरे ऊपर शक करो तो करो, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हो तो महावीर पर शक करो, वो झूठ बोल सकता है। बोलो, है? ये महावीर की वाणी, इस सर्वज्ञ की वाणी। जो मैं बोल रहा हूं मेरी वाणी नहीं, सर्वज्ञ की वाणी है। उन्होंने कहा इनको बताओ। तो सबसे सरल रास्ता है, इन सब चीजों का जीवन में उपयोग करना बंद करो, नहाना बंद करो। मैंने तो कर दिया, अब तुम और करो। आ जाओ बेटा। यदि होशियार बनिया हो तो कोई रास्ता खोज लो, नहीं तो आज तो मड़िया जी में आए हो, खुला मैदान है। या तो पाप की गठरी बांध के मरोगे, एक एक बूंद पानी को तरसोगे,
एक एक बूंद पानी को तरसोगे, एक एक श्वास को तरसोगे, हरि देखने को तरसोगे, ऐसा पाप का फल तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ये भविष्यवाणी है सर्वज्ञ भगवान की। क्या तैयारी है? और या फिर इन सब को छोड़ दो। मैं आज के बाद, जब जिनवाणी ने कहा इतने जीवों की हत्या होती है, तो आज के बाद तो मैं इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करूँगा। मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा हरी, मैं नहीं लूंगा श्वास, मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन इतने जीवों को नहीं मारूंगा। यदि ऐसा नियम लेने की हिम्मत हो तो हाथ उठाए। आप लोगों में नहीं है तो फिर इसका दंड भोगने की तैयारी है? भोग सकोगे? पूरी जिंदगी में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, रह सकोगे? जब इस कर्मों का दंड मिलेगा तब भोग सकोगे? हाँ मत भर देना, नहीं भोग सकोगे। तड़प जाओगे, चिल्लाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कितनी चिल्लाना, तुम कितनी करना, अकाल में मरोगे नहीं, सुसाइड कर नहीं सकोगे, और कोई धर्मात्मा वहां पर तुम्हें प्याऊ खोलने वाला मिलेगा नहीं, कोई नहीं होने वाला। अब बेटा तुम दोनों तरफ फंस गए हो, आज फंस गए कि नहीं? और जब कोई तुम फंस जाते हो किसी केस में तो अच्छा वकील ढूंढते हो, फंस तो गए हो। जब तुम सारे केस में चारों तरफ से उलझ जाते हो, कोई दिमाग काम नहीं करता, तो फिर क्या सलाह दी जाती है? देखो अब तुम फंस तो गए हो, कोई अच्छा वकील कर लो, अच्छा वकील कर लो। अब बेटा तुम फंस तो गई हो, अच्छा वकील कर लो। और अच्छा वकील तुम्हें इस समय कौन नजर आ रहा है? देखो आचार्य श्री को तो करना मत, उनकी फीस तो बहुत तगड़ी है ना? उनकी फीस तो इतनी है कि उनके कोर्ट में खड़े होने ही पे करोड़ों लग जाएंगे बेटा। अब एक ही तरीका है, तुम्हें गुरु को अपनी जिंदगी का वकील बना लो। गुरु जिंदगी में जरूरी नहीं है, लेकिन तुम ऐसी समस्याओं में उलझ जाते हो, तुमसे नहीं करते हुए ऐसे अपराध हो जाते हैं कि वो बिना वकील के सुलटने वाला नहीं, कोई सुलटने वाला नहीं। ऐसा कर्म के बंध तुम्हारी गृहस्थी में हो रहे हैं और तुम बांध रहे हो, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे कर्म जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहु पातक पीर। पंडित जी साहब ने लिखा कि अब मेरी जिंदगी में इधर कुआं है, इधर खाई है, मैं इनसे रहित हो नहीं सकता हूं, और इनके दंड को भोगने की ताकत मेरे में नहीं है। अब हे गुरु महाराज आप ही बचाओ मुझे, हे जिनवाणी माँ आप ही बचाओ मुझे, हे सर्वज्ञ प्रभु आप ही बताओ मुझे, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, एक रास्ता है। पूज्यवर भट्टकीर महाराज मूलाचार्य, पूज्यवर समंतभद्र महाराज श्रावकाचार्य, सभी आचार्य की कहते हैं आप कुछ ऐसा प्रश्न करो, ठीक है महाराज आज से मैं नहाने का त्याग करता हूं, मैं नहीं नहाऊंगा। कह दो महाराज चिंता मत करना, लेकिन मेरे अभिषेक का नियम है वो नहीं टूटना चाहिए। वकील हूं, जिस धारा पर फांसी लगती है ना, अच्छा वकील हो तो उसी धारा से वो फांसी से नीचे उतार देता है। उसी धारा से फांसी मिली थी और उसी धारा में ऐसा कानून बनाता है। एक कानून था अपने यहाँ पहले
कि किसी अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए, फांसी का फंदा लगा दिया जाए। लोगों ने फांसी का फंदा लगा दिया, मजिस्ट्रेट बैठा, सब बैठा, फांसी गले में डाल दी गई। वकील खड़ा होगा, साहब रुकिए, फांसी लगाने का कानून बना है, प्राण लेने का नहीं लगा। फांसी लग चुकी, फंदा खोलिए। फांसी का फंदा लगा उसको, कानून में नहीं लिखा कि प्राण लेना चाहिए। ऐसा केस भारत का हुआ। तब फिर लिखना पड़ा इसे फांसी पे जब तक लटकाया जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। इसी प्रकार के तुम्हारे लिए भी हम कानून, अच्छा यदि तुम्हें गुरु मिल जाए, अच्छा तुम्हें जिनवानी नाम मिल जाए और तुम उसे प्रमाणिक मान लो, तो जिस धारा से आज तुम्हें एक एक बूंद पानी को तरसने का अभिशाप मिल रहा है, उसी धारा से ऐसा वरदान मिलेगा कि कंठ से अमृत झरेगा। उसी धारा से, उसी क्रिया से, उसी पाप से, उसी हिंसा से, उसी झूठ से, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदलूंगा मैं। उतनी जीव हत्याएं होंगी और एक बूंद पानी को तरसोगे, और यदि गुरु की बात मान गए तो उसी सब हत्याएं होते हुए कंठ से अमृत झरेगा, अमृत। बस तुम डरो मत। ठीक महाराज, आपने प्रवचन देकर हमारे लिए बहुत उपकार किया, हमें पाप से बचा लिया। आज से मैं स्नान नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नियम है कि मैं भगवान का अभिषेक जरूर करूंगा और आपको आहार जरूर दूंगा। अब आप ही रास्ता बताओ क्या करूं। आ जाओ बनाना। महाराज जी नहाने का त्याग है, लेकिन अभिषेक तो मैं करूंगा, क्यों गृहस्थ हूं। आहार तो दूंगा मैं महाराज, ऐसी बात नहीं, मैं गृहस्थ हूं, लेकिन नहाने का त्याग कर दिया। अब तुमने बसा दिया ना महाराज कोई उल्टा है। अब बोलो भगवान क्या कहेंगे। अभिषेक का नियम तोड़ूंगा नहीं और स्नान करूंगा नहीं, क्योंकि स्नान में पाप है और अभिषेक का मैंने नियम लिया है। अब महाराज भगवान आप ही बताओ क्या करें। बोलो भगवान क्या आदेश देंगे। अभिषेक का नियम तोड़ा देंगे या नहाने की अनुमति देंगे? जल्दी बोलो, बोलो ना। गृहस्थ हो आप, भगवान कहेंगे अब तू नहा ले, बिना नहाए तो अभिषेक नहीं करेगा। बिना नहाए तो महाराज को आशीर्वाद, आहार नहीं कह दो महाराज मैं नहाने का त्याग करता हूं, आप आहार ले लेना बिना नहाए। तो फिर मैं क्या कहूंगा, नहीं नहा ले। अब तुम्हारा सारा का सारी पाप माफ हो गए, क्योंकि तुम नहा नहीं रहे हो, तुम तो जिनेंद्र की आज्ञा का पालन कर रहे हो। नहा करके अभिषेक करना चाहिए, किसकी आज्ञा है बोलो? जिनेंद्र, जिनवाणी की, गुरु की। तो आप नहा रहे हो या जिनवाणी की आज्ञा का पालन कर रहे हो? और जिनवाणी की आज्ञा पालन करने में पाप है कि पुण्य है? जल्दी बोलते जाओ। पुण्य है। कर दिया ना कमाल। अब तुम्हें किंचित मात्र जीव का नहीं लगा, बस इतना सा करना है। भगवान की आज्ञा है कि अभिषेक बिना नहाए नहीं करना पड़ता। मैं तो अभिषेक के लिए नहा रहा हूं, मैं तो जिनेंद्र की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं तो आगम की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। बिना नहाए आहार दे नहीं सकता, आहार मुझे देना है। और बस अब देखना, बाथरूम में इतना सा भाव तुमने कर लिया, आप बाथरूम में आगम की आज्ञा का पालन कर रहे हो और उस समय भी तुम्हें पुण्य का बंद हो रहा है। जो नहा करके अभिषेक करता है उसके कंठ में अमृत झरता है, और जो अभिषेक के लिए न नहा करके नहाता है उसके कंठ में पपीहा बनता है। दो बनना है। नहा करके अभिषेक नहीं पिया तो पपीहा बनोगे। पपीहा जानते हैं? वो पपीहा होता है, प्यासे हैं प्यासे हैं, कितने ही पानी पीवे उसके गले में एक छेद होता, पेट में जाते ही नहीं। मां स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जाती है बस, वो भी कुंवार के महीने में। अब कुंवार के महीने में सबसे कम पानी बरसता है।
कहानी बदल, क्योंकि उसने यही किया, उसको अभिशाप है जल का। अभिप्राय बदल दो, अपना लक्ष्य बदल दो, ऐसा क्रिया करो कि आगम के ऊपर वो आरोप चला जाए तो बरी हो जाओ। इसलिए जैनाचार्यों ने अपने भक्त को स्नान तो कराया, लेकिन उससे कह दिया मंदिर जाने के लिए स्नान करना। 3 व्यक्ति हो गए। एक ने किस लिए स्नान किया था? फ्रेश होने के लिए। दूसरे ने किस लिए किया था? गंदा हो गया था। और तीसरे ने भी वही स्नान किया। किसके लिए? अभिषेक के लिए। मैं जैन हूं, मैं श्रावक हूं, मेरी जो क्रियाएं हैं बिना स्नान के नहीं हो सकती। मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे खेती करना पड़ेगी, क्योंकि मैं श्रावक हूं और श्रावक अतिथि संभोग करेगा। मुझे भोजन के लिए खेती करना पड़ेगी, क्योंकि मेरा नियम है कि मेरे दरवाजे साधु आएगा तो मैं आहार दिए बिना नहीं रहूंगा। अब आहार जब दिया जाएगा जब खेती करूंगा, इसलिए खेती करता हुआ भी वो मुनिराज को आहार दे रहा है, ये पुण्य बंद कर रहा है। उसकी दृष्टि में क्या आ रहा है? कुआं खोद रहा है। ओहो, कुआं क्यों खोद रहे हो? मालूम नहीं? भगवान का अभिषेक कुएं के पानी से कर रहा है। अब वो कुआं खोदते हुए पाप कर रहा है, पृथ्वी का जीवों को मार रहा है, लेकिन दृष्टि में अभिषेक होने से वो अभिषेक का पुण्य का बंद कर रहा है। ये जैनाचार्यों की खोज। यही खेती करते, खेती समय कितना पाप है, लेकिन उसका भाव आगे। मुनिराज आएंगे तो आहार कहां से दूंगा मैं, उसके लिए खेती चाहिए। मकान बनाते समय मुनिराज आएंगे तो कहां आहार कराऊंगा। बस महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आज आप लोगों से मैं बहुत दुखी हूं कि आप लोगों को मेरा जैसा वकील होकर आप लोगों को बचा नहीं पा रहा हूं। आप लोग मकान बनाते, बहुत अच्छा मकान बनाओ। मैं तो कहता हूं हमारे हर भक्त के पास बहुत बढ़िया मकान होना चाहिए। मुनि महाराज वो क्या कर रहा हूं? भगवान कहेंगे तू क्या करता रहता है? भक्तों के मकान बनवाता रहता है। हाँ, बनवाऊंगा, मेरी भावना है। बस इतना सा कर लेना। मकान वो तुम्हें परिग्रह का कारण बनेगा, मकान वो दुर्गति का कारण बनेगा, और मैं गुरु तुम्हें दुर्गति भेजूंगा क्या? बस इतना सा कर लेना। ओहो, कर लेना। जब नक्शा बनाओ उस समय सब लोग मिलकर के तुम मकान का नक्शा बनाते हो। बच्चों को भी बैठालते हो, महिलाओं को भी बैठालते हो। कैसी रसोई होना चाहिए, कैसा होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? सबसे पूछते हो कि नहीं? बस एक काम कर लेना। नक्शा बनाते समय बस इतना ध्यान रख लेना, कभी हमारे गुरु महाराज आए तो उनका आहार कहाँ होगा। मैंने ज्यादा गड़बड़ तो नहीं किया? सब तुमने किया कि गेस्ट आएगा तो कहाँ रहेगा, बच्चे हो गए तो पढ़ेंगे कहाँ, भोजन कहाँ बनेगा, सब बना लिया। बस नक्शा बनाते समय घर में कोई एक आवाज उठा दे कि मुनि महाराज आ गए तो वो कहाँ खड़े होंगे, ये बताओ। क्या जीने में उजेला है, महाराज आ सकेंगे? जीना तुमने बनाया, आपके हिसाब से बना हुआ है। क्या जीने समय तुमने विचार किया कभी महाराज आएंगे तो इतने अंधेरे में कैसे जाएंगे? क्या तकदीर ऐसी हमारी है कि महाराज आएंगे और जीने पर अंधेरा देके लौट जाएंगे? पहले बताओ, जीने पर महाराज आएंगे तो क्या हो? लाइटें जल रही हैं, वो तो जल रही है, अपन जला लेंगे, लेकिन महाराज आएंगे तो क्या होगा? सारे मकान, हम आप लोगों के मकानों में जाते, भगवान ही मालिक है। क्या घुटन में हाल लेता हूं,
पहली बात, तुम्हारे कमरे मकान इतने छोटे छोटे, उजेला नहीं, ऊपर से भीड़ की गर्मी, और अंदर की और ऊपर की गर्मी तो हम लोगों को सदा ही रहती है। कभी सोचा नहीं, विचार नहीं आया, मेरे गुरु महाराज आएंगे तो क्या वो खड़े हो सकेंगे? क्या उनकी अंजुलि में दिखेगा? क्या वो शांति से हार ले सकेंगे? क्या महाराज आएंगे तो चार लोग देखने वाले भी आएंगे, क्या वो देख सकेंगे? बस इतना विचार करके मकान बनाओ। तुमने वो मकान नहीं बनाया है, वो अपने गुरु को बुलाने की अतिथिशाला बनाई है, आहारशाला हो गई वो। मात इतना सा विकल्प करना। परिग्रह तुम्हारे पाप का कारण है, मकान परिग्रह में है, धन धान्य में आता है, लेकिन नहीं, मकान बनाते समय मैंने ध्यान रखा मेरा गुरु आएगा तो क्या उसको सड़क पे आहार कराऊंगा? क्या उसको फुटपाथ पे आहार कराऊंगा? क्या किसी किराए के मकान में आहार कराऊंगा? नहीं, मेरा गुरु आएगा तो मेरे मकान में आहार करेगा, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं। आपने मकान का पाप नहीं किया, आपने गुरु को बुलाने का पुण्य कर डाला। मात्र नक्शा बनाते समय इतना भाव करना है। बहुत, तुम्हारा धर्म बहुत सरल है महानुभाव, हमारा धर्म तो बहुत कठिन है। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों हाथ में। हमारे पास तो लड्डू है ही नहीं, और तुम्हारे तो देखो कितना सरल कर दिया, पूरा मकान बना दिया तुमने। उसमें बेडरूम भी बनाया, उसमें ड्राइंग रूम भी बनाया, उसमें डाइनिंग भी बनाया, सब बनाए, सब बनाए। बस इतना सा विकल्प कर लिया, मुनिराज आएंगे तो उनका चौका कहाँ लगेगा। इतने करने मात्र से तुम्हारा वो घर गुरु मंदिर हो गया, वो आहारशाला हो गई। इतना सा विकल्प करने मात्र। कहाँ खड़े होंगे पहले इंजीनियर साहब, ये बताओ। मेरे गुरु को उजेला चाहिए नेचुरल, मेरे गुरु को हवा चाहिए नेचुरल, और मेरे गुरु आएंगे, चार लोग देखने वाले भी आएंगे, तो क्या मैं इतना फुक्कड़ होऊंगा कि देखने वालों को अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं होगी? तुम लोग भावना करते हो कि हे भगवान इतना मकान दे दे, कभी रिश्तेदार आ जाए तो उसको भी। तो ऐसे ही कभी सोचा करो कि हे भगवान इतना बड़ा मकान बना दे, कभी गुरु महाराज आए और उनके भक्त देखने आए तो उनको भी खड़ा होने का स्थान दे सकूं। इतना सा कर। खेती का मैंने बता दिया, इस खेती में से जब अन्न निकलेगा जरूर मैं किसी त्यागी वृत्ति को भोजन कराऊंगा। यदि ये नहीं होगा तो कहां से कराऊंगा? कुआं खोदो, अभिषेक का संकल्प करो, कुआं खोदो। पाप है कुआं खोदना। कितने पृथ्वी काय जीव मरते हैं एक कुआं खोदने में, कितने पृथ्वी काय मरते हैं। कई बार तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, बारूद भी लगाना पड़ती है। एक अंगुल में असंख्य जीव, तो भी वो सब हत्याएं माफ हो गई। मात्र इतना भाव हुआ, कुआं किस लिए खोद रहे हो? हमारे मुनि महाराज कुएं का पानी लेते हैं, इसलिए कुआं जरूरी है। हमारे भगवान का अभिषेक कुएं से होगा। कितना माफीनामा, कितना पाप, हर चीज में, हर क्रिया में आपको ये लक्ष्य कर लेना है। यदि मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर कौन मंदिर बनाएगा, कौन दान देगा? हमारे भगवान का मंदिर कौन बनाएगा? क्या भगवान धूप में बैठेंगे? नहीं प्रभु, मैं कमाऊंगा, तेरा मंदिर मैं बनाऊंगा, तेरी पूजा मैं करूंगा, तेरे लिए ही तो मैं जिंदगी में ये पाप कर रहा हूं, इतनी जिंदगी जी रहा हूं, क्योंकि मेरा आवश्यक है। ऐसा परिणाम हर क्रिया के अंदर जब तुम्हारे मन में आ जाए तो तुम इस संसार में रह करके भी जल से भिन्न कमल, कीचड़ में रह करके भी पंख के समान तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। बस उसके साथ में आपको ये विचार करना है कि तुम यह लक्ष्य जो जिंदगी का बना रहे हो किस लिए। हमारे साधुओं को, हम लोगों को सब क्रियाएं करता हुए भी हमें पाप का बन नहीं होता। भोजन करते हुए भी हम
भोजन नहीं करते, कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि भोजन करते समय हम भोजन करते ही नहीं। हम तो रत्नत्र की रक्षा करते हैं, हम तो मुनि धर्म की रक्षा करते हैं। मूलाचार में आया कि ज्ञानी व्यक्ति भोजन करता है, तेजठम ना, बलठम ना, आयुठम ना, वैयावृत्यार्थम, धर्म प्रभावनार्थम, रत्नत्र रक्षार्थम। धर्म की रक्षा के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। यदि शरीर साथ नहीं देगा तो मेरा धर्म छूट जाएगा, और शरीर के लिए हमें इसको औषधि देना पड़ेगी, अन्न देना पड़ेगा, इसकी सेवा करना पड़ेगी, नहीं तो धर्म नहीं होगा। वह सब क्रियाएं करता हुआ भी धर्मात्मा की कोटि में आ जाता है। इसलिए आप लोगों को मैंने जो कहा, कमाई का साधन तो तुम जैन कुल में जन्मे हो। जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा मेरी कमाई है, मेरी स्वयं की ओरिजिनल कमाई है, मेरी स्वयं की ओरिजिनल कमाई। और कमीशन जो आता है वो तो अलग है। हमारा खर्च तो कमीशन में ही पूरा हो जाता है, और कमीशन इतना ही है बोलो बोलो, एक महीने इतनी गर्मी में करोड़ों रुपया जो पाप में जाना था, उसको किस तरफ कन्वर्ट कर दिया? बोलो, इसका कमीशन कितना है? कितना कमीशन? कितना बड़ा कार्य, कितना पुण्य का बंध। 75 करोड़ रुपए में कितना पाप होता, जो 75 करोड़ में कितना बड़ा धर्म हुआ। ये पुण्य कोई कम है क्या? एक प्रेरणा दे करके एक व्यक्ति को शांति धारा की प्रेरणा दे दी। शांति धारा, फोकट में भी शांति धारा हो सकती थी, कोई बाधा नहीं, हो सकती थी। महाराज आप बहुत अच्छे आदमी, आज बस फोकट की शांति धारा चालू करा दें। यदि मैं कल से कहूं सब मंदिरों में निःशुल्क शांति धारा होगी, बोलो कितनी खुशियां होंगी तुम्हें? है बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान रखना, यदि मैं तुम्हारा कोई हूं बेटा, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी निःशुल्क शांति धारा नहीं करने दूंगा। मुझे शांति धारा करना नहीं है, कराना नहीं है। शांति धारा में पुण्य नहीं है। जो तुमने 5 लाख रुपए से पाप करते, वो 5 लाख रुपए पाप से बचा करके जो तुमने मंदिर की बोली ली, ये है पुण्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।